बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये हंगामी न्यूज़ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये खबर मौसूल हुई है, मैंने इसकी तस्दीक की है और कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखें, जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इमरान खान साहब के मामला को इंतहाई खुफिया रखा गया है हमेशा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या क्या सलूक हो रहा है, वो तमाम चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया कि उनसे टीवी, अखबार, बहुत सारी सहूलियात ले ली गई हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके सेल की बिजली बंद है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहां पे हशरात इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान साहब तकलीफ में आए। तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी खराब थी। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, फिर मैंने एक दो जराए से कंफर्म की। बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है, मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। मेरा अंदाजा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है। आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी जिंदगियां बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पे बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सजा हो गई है, अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में चला जाएगा, कुछ ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी दबाव बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए सारे लोग स्ट्रगल कर नहीं रहे। लेकिन जिस तरह मार्शल लॉ का और एक कर्फ्यू का समा पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है, उसके बाद एहतजाज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके बावजूद लाखों लोग निकले थे। अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूं इसको जरा गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब को जेल के जिस हिस्से में रखा गया है, इसका डिजाइन कुछ ऐसे है कि गर्मियों में इसके अंदर धूप जाती है, इसके अंदर गर्मी शदीद हो जाती है, ये ओवन की तरह पकता है। अब ये सियासी कैदियों को या जिन कैदियों को अजियत देनी होती है ना, उनको इन बैरक्स में रखा जाता है। गर्मियों में पूरा सूरज का रुख इस बैरक की तरफ होता है और क्योंकि सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है सर्दियों से गर्मियों में, और उसके अंदर जो है वो ठीक ठाक धूप अंदर जाती है और ये ओवन की तरह गर्म हो जाता है। सर्दियों में यहाँ पे सूरज की धूप अंदर नहीं जाती, उसकी वजह से ये सारा दिन भी यख रहता है, ये ठंडा रहता है। एक सोर्स ने ये बात की है कि इमरान खान साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हैं और उनको जो खाना दिया जा रहा है शायद वहां पे कोई कंप्रोमाइज है। इमरान खान साहब खुद कई दफा कह चुके हैं, उनके साथी कह चुके हैं कि उनको स्लो पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इमरान खान को जान से मारने की खबरें भी आ रही हैं। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन किया गया या किसी हादसे में या किसी भी वाकये में इमरान खान साहब को कुछ भी होता है तो ये बात, ये पूरा निजाम और सिस्टम, सब लोग ये समझ लें कि इल्जाम जो है वो इस वक्त जितने भी लोग साहिब इक्तदार हैं या जिनके पास पावर है, ये सारा इल्जाम उनके ऊपर आ जाएगा। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। उसके बाद एक और हुक्मनामा आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। ये हुक्म आ गया है, ये फैसला भी कर लिया गया है और ये हुक्म जेल खाना जात का जो अमला है उनको पहुंच गया है। यानी इंतजामिया को यह पता चल गया है कि अब इमरान खान साहब को यहां से शिफ्ट करना है, उनके इंतजाम किए जाएंगे। हो सकता है आज किया जाए, हो सकता है कल किया जाए, लेकिन अब जो इतला है मेरे पास उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और जगह पे। अब कहां शिफ्ट किया जाएगा, हो सकता है किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए, हो सकता है किसी और अकूबत खाने में किसी और जगह पे ले जाए, और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाए या किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। जो भी किया जाएगा इमरान खान साहब के साथ, ये अगले घंटों में हो जाए, दिनों में हो जाए, लेकिन ये फैसला हो गया है और इसका बाकायदा जो एक हुक्मनामा होता है वो भी गालिबन जारी हो गया है। और मेरी इत्तला के मुताबिक वहां पे तैयारियां की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट करना है तो किस वक्त शिफ्ट करना है, किस तरीके से शिफ्ट करना है और इसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से लेकर जाएंगे, इसके ऊपर सारी प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करने का मकसद क्या है? देखें, जितने मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। जितने बड़े मुकदमात बनाए गए थे, चाहे तोशा खाना है, चाहे उसके अंदर अलकादर है, उसका भी कोई सिरा नहीं निकल रहा, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। साइफर वाला केस खत्म हो गया है, इद्दत वाला केस खत्म हो गया है, दीगर जो मुकदमात बहुत सारे बनाए गए उनमें इमरान खान साहब की जमानतें होती चली जा रही हैं। इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, अपने मौके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो दो चीजें मुझे जेल से पता चली, एक ये कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और गालिबन उन्हें जो खाना दिया जा रहा है वो कंप्रोमाइज है या स्लो पॉइजनिंग है या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में जिसने मुझे खबर दी उसने मुझे कहा मुझे शक है कि बंदा ऐसे एकदम ढीला नहीं पड़ता, इमरान खान साहब के साथ कोई थोड़ा हेल्थ इशू है। दूसरा, उसने ये कहा कि उसको भी ये शक है कि इमरान खान साहब का जो खाना है उसके अंदर कुछ किया जा रहा है।
तीसरा, ये मेरे सोर्स ने कहा, मैं इसको कंफर्म अभी नहीं कर सकता क्योंकि इसको किसी दूसरे बंदे ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक बात कंफर्म की गई है कि जो इमरान खान साहब के सेल के बाहर शीटें लगाई गई थी सर्दी को रोकने के लिए, वो उतार दी गई हैं रात को, और ताकि वो सर्दी के अंदर ठिठरते रहे और वो परेशान रहे। तीसरा, इमरान खान साहब को जो है वो जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। इसके ऊपर अमल दरामद कब होता है इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनको जेल से लेकर जाया जाएगा। कहां ले जाया जाएगा इसके बारे में अभी तक नहीं पता, लेकिन यह बता दिया गया है कि जेल से अब इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा और कहीं और पहुंचाया जाएगा। नादरीन, ये इमरान खान साहब की अब तक की सूरत हाल है। देखिए, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इस वक्त करना है जो भी करना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा एहतजाज किया, उसको गोलियां चला के कुचल दिया गया। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये सब जानते हैं, और वो इस मामले को लेकर आलमी सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे बहुत जोरदार आवाज उठाएंगे। अब जिन लोगों ने ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है वो इमरान खान साहब को कैसे छोड़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि अगर कानून और इंसाफ के मुताबिक हो तो इमरान खान साहब को फौरन छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर हालात वाकयात के मुताबिक आप देखें तो ये सिस्टम इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिस्टम इमरान खान साहब से डरता है, खौफजदा है, उन्हें घबराहट है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो उनके लिए बहुत खराब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट किया जाता है तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये बाकायदा हुक्म आ गया है, फैसला हो गया है। अब करना कब है इसके बारे में, यानी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है आज रात तक कर दिया जाए, क्योंकि जिसने मुझे खबर दी है उनमें से एक बंदे ने तो कंफर्म किया, उसने कहा जी आज रात को इमरान खान को हर हाल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी मार्जिन रख रहा हूं क्योंकि यहां पे पल पल सूरत हाल बदलती है, तो वी कांट से एनीथिंग, हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, इनका कुछ पता नहीं है। लेकिन इस मौके से फायदा उठा के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर की रद्द अमल देने की पोजीशन में नहीं है, महमूद अचकजई साहब ने असेंबली में खड़े होकर, तो ये जो ऑफर है इससे वैसे फायदा उठाना चाहिए, बंपर ऑफर है। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान से ये लोग डर रहे हैं ना, अगर आप इमरान खान से डर रहे हैं तो मैं आपको इमरान खान से गारंटी लेकर देता हूं कि वो किसी को कोई सजा नहीं देगा। आए मिलकर बैठे और जमहूरियत को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएं। देखिए, सियासतदानों को यही डर है ना कि इमरान खान आएगा तो हमने जो 2 नंबरी की है, फ्रॉड किया है, हम दोबारा फंस जाएंगे। तो महमूद खान अचकजई ने कहा जी मैं गारंटी लेकर देता हूं इमरान खान से कि आपको कुछ नहीं कहेगा। उनके साथ ज्यादती की गई, वहां पे उनको घसीटा गया, सड़कों पर उनको मारा गया, और उस पर वो हसान न्याजी का एक खत भी मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया था। अब अडयाला जेल के बाहर एक तो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बड़ी तादाद में कारकुन आए, दूसरा पंजाब से आलिया हमजा ने कहा कि जो टिकट होल्डर्स हैं और जितने भी लोग वहां पे उम्मीदवार हैं या ओहदेदारान हैं वो सारे पहुंचे। तो अडयाला जेल के बाहर यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए, पंजाब से भी, और फिर ISF की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद ने इसमें शिरकत की है, नौजवान बड़ी तादाद में, शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शौकत बसरा साहब, बहुत सारे वकला भी आए हैं। तो एक बड़ी तादाद है लोगों की जो अदीमा खानम और नौरीन खानम के साथ मौजूद है अडयाला जेल के बाहर। छोटी मोटी झड़पें भी हुई हैं पुलिस के साथ, और इस मरतबा कारकुनों की तादाद हजारों में है। जो मीडिया के लोग जिनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मुझे एग्जैक्ट आप सिचुएशन बताएं, तो उन्होंने कहा जी हजारों कारकुन पहुंचे, कुछ कारकुन वापस भी गए हैं। जब रात हुई है तो कुछ कारकुन वापस चले गए हैं सारा दिन इंतजार करके, और वो ये इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से, तो अंदर से कोई पैगाम बाहर आएगा, लेकिन मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। और इस वक्त जब मैंने आखिरी टेलीफोन कॉल किया तो 400 के करीब लोग अलीमा खानम के साथ और इमरान खान की दीगर बहनों के साथ वो अडयाला जेल के बाहर बैठे हैं। इन्होंने जब बढ़ने की कोशिश की अडयाला जेल की जानिब, तो फिर पुलिस की भी बहुत बड़ी नफरी थी, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले भी इकट्ठे किए हुए थे। तो सारा दिन पुलिस जो है वो लड़ाई झगड़ा कर नहीं पाई। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कारकुनों की तादाद बहुत बड़ी थी, और दूसरा इस वक्त रियासती इदारे नहीं चाहते, क्योंकि मौजूदा रजीम नहीं चाहता कि कोई नई बड़ी लड़ाई हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात भी वो नहीं करवा पा रहे, बल्कि एक गैर मुल्की सफीर को मुबैना तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि जी बाद में हम कंपनसेट कर देंगे, थोड़ा टाइम हमें दे दें। तो एक आधा महीना मांगा गया था, लेकिन देखें मुलाकातें तो करवानी पड़ेगी। जब आसिम मुनीर साहब महसूस करेंगे कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो फिर वो इमरान खान साहब की मुलाकातें दोबारा खोल देंगे। ताकत तो बहुत हासिल कर ली आसिम मुनीर साहब ने मौजूदा निजाम के अंदर, ताहयात इस्तिस्ना है, ताहयात मुरात है, ये सारी चीजें हैं। बहरहाल झड़पें हुई, उनमें हंगू के MNA यूसुफ खान साहब वो नजर आए, बाकायदा वो जख्मी हो गए। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो जख्मी हुए, कुछ जगह पे जो है वो कारकुनान ने मुजाहमत भी की। पुलिस की जो एंटी रॉयट फोर्स है वो बहुत बड़ी तादाद में वहां पे पंजाब हुकूमत ने खड़ी की हुई है अडयाला जेल के बाहर। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब की जब मुलाकात होती थी तो बाकायदा
PMLN के लोग जाते थे, उनकी गाड़ियां जाती थी और बाकायदा पार्किंग में गाड़ियां लगती थी, पुलिस वाले उनको जो है वो सलाम करते थे और ये लोग लिस्टों के मुताबिक अंदर बार बार मुलाकातों के लिए जाते थे। मीडिया के लोग जाते थे, उनके लिए अलग एक पूरा पार्किंग का इंतजाम बनाया हुआ था, बाहर जो है वो कैंप लगा हुआ था, खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम होता था, बहुत फैसिलिटेट किया जाता था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। जब उस्मान बुज़दार वजीर आला था पंजाब का, ये उस्मान बुज़दार से आप पूछ सकते हैं कि किस किस्म के इंतजाम थे। उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट जो होम सेक्रेटरी था पंजाब का, वो तो बहुत फैसिलिटेट करता था, बाकायदा वो अहकामात लेता था। पंजाब हुकूमत के मुलाजिम होने के बावजूद वो PMLN से अहकामात लेता था। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अलीमा खानम ने ऐलान किया कि हम कल सुबह तक यहाँ पे धरना देंगे, अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर ये लंबा धरना चलेगा, इसके ऊपर ये लोग एहतजाज करेंगे। तो ये अडियाला की सिचुएशन है, इसमें कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सैकड़ों कारकुनों के साथ अभी भी काफी बड़ी तादाद में लोग वहां बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर वहां पे आए थे, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर वापस चले गए। तो आज के दिन भी इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातें नहीं करवाई गई और ना ही मुलाकातें वकला की करवाई गई। तो कैद तन्हाई जो है इमरान खान साहब की, अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक जारी है। DG ISPR ने सहाफियों से मुलाकात की, आजकल काफी एक्टिव है। थोड़े दिन पहले ये मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी जा रहे थे, मदरसे के अंदर भी नजर आया कि वहां पे इन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल भी किया गया। DG ISPR का इनके माथों के बोसे भी लिए गए और DG ISPR मदारस में भी पहुंचे, एक मदरसे के अंदर वहां पे कुछ बातचीत हुई, उसका अहवाल भी है। लेकिन अभी जो है वो मुलाकात की है जो सीनियर सहाफी हैं, कुछ एंकर्स हैं, उनके साथ DG ISPR ने। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं जो मेन चीजें हैं। एक तो उन्होंने जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उनको कहा कि तालिबान जो है वो हुकूमत एक रियासत की तरह जो है वो फैसला करे, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। फिर उन्होंने कहा जी कि तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की फिक्र है कि अफगानिस्तान में एक अवामी मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान में एक अवामी मुंतखब हुकूमत है, इसका जवाब सारे पाकिस्तानी जानते हैं। फिर उन्होंने कहा जी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो है इन पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, दहशतगर्दी के वाकयात में इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का धंधा बहुत बड़ा है, ये गाड़ियां अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होती है और इनको पाकिस्तान के कई इलाकों में चलाया जाता है, कबायली इलाकों में, इवन स्वात में, ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत सारे एरियाज में ये गाड़ियां चलाई जाती हैं जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं और इनकी स्मगलिंग के अंदर बाकायदा बहुत पैसा बनाया जाता है और बॉर्डर पे खड़ी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया DG ISPR ने, उन्होंने कहा जी ब्लड और बिजनेस ये एक साथ नहीं चल सकते, यानी जहां पे खून बह रहा हो और साथ आप कारोबार भी करना चाहें, ये अफगानिस्तान के तनाजुर में इन्होंने बात की है। ऐसी ही बात इंडिया पाकिस्तान के बारे में करता था कि ट्रेड एंड टेररिज्म ये एक साथ नहीं चल सकता, यानी टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, ये बात इंडिया पाकिस्तान के लिए करता था। आज पाकिस्तान वही बात अफगानिस्तान के लिए कर रहा है कि ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। इंडिया ने T का वर्ड यूज किया, पाकिस्तान ने B का वर्ड यूज किया, लेकिन दोनों तरफ एक नफरत है और वो बढ़ती जा रही है। यानी एक बॉर्डर के साथ फेंस लगाई इंडिया ने ताकि पाकिस्तान से वो महफूज रहे और एक बॉर्डर के साथ फेंस लगाई पाकिस्तान ने ताकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान महफूज रहे और वहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना आए। अब दोनों तरफ जो है वो कार्रवाइयां होती रहती हैं। इंडिया वैसे ही पाकिस्तान को पसंद नहीं करता और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी उसी तरह से अफगानिस्तान को पसंद नहीं करता। को ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते, ये नहीं हो सकता कि हमारे पे हमले हों और हम तजारत करते रहें। एक और बात उन्होंने की, अफगानिस्तान के अवाम के हम खिलाफ नहीं है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है जो वहां से आती है। फिर एक और बात उन्होंने कहा जी मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक्शन ये बताता है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है, यानी TTA यानी अफगान तालिबान और TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये फर्क पाकिस्तानी तो कभी भी नहीं समझते थे, लेकिन पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। एक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी ये गुड तालिबान है, दूसरों को कहते थे ये बैड तालिबान है और इन्हीं के जरिए से बहुत पैसा भी बनाया लोगों ने। यानी अली अमीन गंडापुर ने बताया और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बताया कि हमने जब भी कभी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया तो एजेंसियां आकर हमसे छुड़ा कर ले जाती थी कि ये हमारे असासे हैं, ये गुड तालिबान है, ये बुरे लोग नहीं है, तो इन्हें छोड़ दिया जाए। तो ऐसा बार बार होता रहा, लेकिन अच्छी बात है कि आज फौज ये कह रही है कि और इन्हें समझ आ गई है